ये तो कहने वाले यही सब पापी। अरे आप मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं, मनुष्य गलती कर सकता है। कोई आप भगवान होते तो फिर कहना जरूरी था। ये तो आप तो मनुष्य हैं और मनुष्य की गलतियां करना उसका स्वभाव धर्म है। लेकिन ये जो परम चैतन्य की मैं बात कर रही हूँ, ये तो क्षमा का सागर है। आप ऐसी कौन सी गलती कर सकते हैं जो इसको पूरी तरह से नष्ट न कर? ऐसी कोई सी गलती आप कर ही नहीं सकते। जो आपके अंदर गलतियां हैं वो पूरी तरह से नष्ट कर। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे पार हो सकते हैं, हमें कैसे आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, हम तो ऐसे आदमी हैं, हम वैसे आदमी, ये सब सोचना छोड़िए। ये बहुत ही गलत धारणा है कि मनुष्य अपने को नीचा देखे और सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। जो भी गलती हो जाए उसको उसी वक्त देख लेना चाहिए। कब दूसरी चीज मनुष्य में जो है वो माफ नहीं कर सकता। आखिर आप माफ करें या न करें, आप कुछ करते हैं, आप क्या करते हैं? लेकिन जब आप माफ नहीं करते तब आप गलत हाथों में खेलते, क्योंकि जिसको आपने माफ नहीं किया उसी के बारे में सोच सोच के आप अपने ही को दुख देते हैं, तो उससे आपको सुख तो होता नहीं। इससे बेहतर है कि उसको आप माफ कर दें और परमात्मा पे छोड़। लोग बोलते हैं बहुत कठिन है। अरे भाई कठिन क्या है? एक मिथ्या चीज को आप पकड़े, उसको छोड़िए और ये अपने आप सहज में आपको आश्चर्य होगा कि अपने आप आपके अंदर की जो भी विनाशकारी चीजें हैं सब नष्ट होता है। अगर हम कहें आप ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। तो हम कहते कुछ मत छोड़ो, तुम्हारे अंदर प्रकाश जागृत होगा। अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं जिद्दी हूँ, आप कहेंगे सांप है नहीं, मैं कहूँगी ये तो डोर है, अंधी हूँ या क्या अंधेरा है, मुझे दिखाई नहीं देता। और जिद करे उसको सांप को पकड़ी रहूंगी, जब तक वो सांप मुझे काट न ले मैं छोड़ूंगी। लेकिन जब थोड़ा सा भी प्रकाश आ जाए तो मैं अपने आप से ही उस सांप को छोड़ूंगी। इसी प्रकार आपके अंदर जो अनेक दोष हैं वो अपने आप छूटता है। अब यहाँ बहुत से परदेशी बैठे हुए हैं, ये से बहुत से लोग ड्रग्स लेते थे, बहुत ज्यादा, और वो एक रात में उनका छूट। क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए भी हम समर्थ नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, लेकिन अपने ही आप सारी ही परेशानियां भी छूट जाती, वो छोड़ के भाग जाती है। जैसे कहते हैं कि परेशानियों को परेशानियां वही छोड़ के भाग जाती। ये कैसे घटित होता है? क्योंकि आप आत्मा स्वरूप सर्व समर्थ होता है और आपका संबंध उस चैतन्य से होता है जो सारे ही कार्य करता है। ये चैतन्य हर चीज जानता है, हर एक के बारे में सोचता है। देखिए ये गुलाब का फूल है तो वो गुलाब के ही पेड़ में लगता है, उसकी जो ऊंचाई है वो उसी ऊंचाई तक होता है, और आम का पेड़ एक ऊंचाई तक बढ़ता है, आपकी भी ऊंचाई एक हद तक ही होती है। ये सब कार्य कौन करता है? जो इतना बारीक बारीक कार्य करता है वो चैतन्य आपके अंदर से जब बहने लगता है और जब वो आपका मार्गदर्शन करता है तो आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये गुरुओं का स्थान भी गुरुओं ने बनाया हमारे अंदर, पर अभी जागरूक नहीं। जब जागरूक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितने उपकार हमारे ऊपर किए। ये तो हुए सदगुरु, जिनको हम कहते हैं कि एक तरह से चैतन्यमय। नामदेव एक बार गोरा कुम्हार को मिलने गए थे। नामदेव एक दर्जी थे, ये कुम्हार साहब। कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए थे, कोई कॉलेज नहीं गए थे, कुछ पढ़े नहीं थे, लिखे नहीं, और ये मिट्टी तोड़ रहे थे कुम्हार साहब। तो इन्होंने जब ये गए वहां पर, नामदेव उनको देखते ही साथ हठात खड़े और कहा, क्या मराठी में कहा, निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणा। माने मैं तो निराकार को देखने गया था, वो तो साकार तेरे अंदर खड़ा है। और ये बताइए इस तरह से कोई इंसान दूसरे को समझ ही नहीं सकता जब तक वो संत नहीं।
और फिर जब ये नामदेव पंजाब गए तो गुरु नानक साहब ने उनको समझ लिया ये कौन थी। वो दर्जी थे वैसे, उनकी नौकरानी जनाबाई उसको भी समझ, और फिर उनसे कहा कि अब तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में लिखो। तो इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, और ग्रंथ साहब में भी उनकी बहुत बहुत सारी कविताएं हैं पंजाबी भाषा। ये समझ और इस तरह के अंदर से आंतरिक इच्छा कि दुनिया के लोग जाने कि सत्य क्या है, इन संतों की इतनी महान शक्ति उन्होंने लगा करके ये कार्य इस भारतवर्ष में किया। इसी प्रकार अनेक जगह हुआ। विलायत में भी मैं समझती हूँ, विलियम ब्लेक नाम के बड़े भारी कवि हो गए, उन्होंने सब सामने रख दिया। हर जगह ऐसे ऐसे कवि हो गए हैं कि जो उस स्थिति में पहुंच गए जहां वो वास्तविकता रियलिटी को जान गए, और उन्होंने साफ साफ लिख दिया यही एक चीज पाने की। पर मनुष्य जो है वो जड़वाद की तरफ लग गया, मटेरियलिज्म की तरफ, और उसी से हमारा धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। हम जब से बच्चों के लिए सोचते हैं तो परेशानी हो जाती है, और अनेक चीजें जो दुनिया में देखते हैं उससे हमें परेशानी हो जाती है। उसका कारण ये कि हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, और जब ये आत्मा का स्वरूप आप जान जाए, हर तरह की परेशानियां दूर हो। आज हम आपसे बता सकते हैं कि जीवन में इतनी बेरोजगारी है लेकिन एक भी सहयोगी वहां बेरोजगार है, और हर आदमी के लिए पूर्ण व्यवस्था होता है, किंतु लोग नहीं रहता। मनुष्य में समाधान स्थापित हो। ऐसे तो आप देखिए कि दुनिया की जितनी भी इच्छाएं हैं, कोई सी इच्छा पूरी होती है उसके बाद आदमी दूसरी इच्छा करता है, तीसरी, तो कोई भी इच्छा पूरी होने से उसके अंदर आत्मा में शांति नहीं आती। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो शुद्ध इच्छा है, निर्मल इच्छा, और वो आप जाने या न जाने आपके अंदर स्थित है, आपके अंदर बसी हुई, वही कुंडली है। ये शुद्ध इच्छा की शक्ति है। कुंडलिनी के बारे में, अपने अंतर के बारे में, सारे कुछ चक्रों के बारे में, हर एक चीज आप अब जान सकते हैं। उसमें कोई भी चीज अब गुप्त नहीं रखती, कभी नहीं। कोई ऐसी बात आपको अगर कोई भी शंका हो तो आप फौरन हमसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने खोल के रख दी जाए, पर पहले आपकी जागृति हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कार्य आज सारे संसार में, जैसे इन्होंने कहा कि 60-62 देशों में इसे आयोजित कर रहा है, ये सारा कार्य एक सामूहिक संस्था है, वो भी जीवंत। जैसे कि ये शरीर है, इसी तरह से जीवंत संस्था है। सारे दुनिया में आपके भाई बहन बैठे हो, लेकिन ये सब जागरूक है और सब जीवंत है। हमारा नाम